से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि कल सुबह 7:30 बजे हम निकलेंगे बाजार में। अवाल तो सारा दुकानदार हजरात जो है वो रजाकाराना तौर अपने दुकानें बंद करेंगे, फिर भी हम लोग फिर रहे हैं। तो पार्टियों से भी हमारा ये अपील है कि वो बाजार में आ जाए 7:30-8 बजे के हमारा साथ इस बाजार में फिरे और मुख्तलिफ शाहराहों रोडों पर कि ये हड़ताल हम लोग भरपूर अंदाज के साथ कामयाब करें। और इसके साथ साथ पुलिस वाले कह रहे हैं 3 महीने नहीं हुआ है कि ये कैमरे इसने बनाया है। पुलिस वाला कह रहे हैं कि 650 कैमरे जो है वो नकारा है। अगर 650 कैमरे नकारा है तो फिर दहशतगर्दों को और इन लोगों को जो हमारे बच्चों को उठाया है तो इसको कैसा फिर पकड़ेंगे। तो यहाँ इस सूबे का न कोई मालिक है न कोई वो है, किसका दरवाज़ा हम टकटकाए है। तमाम दरवाजे हम लोगों ने टकटकाए ये 4 दिन में, किसी मुसव्विर का कोई वो आता पता नहीं है। तो इस हवाले से कल हमारा शटरडोन हड़ताल है, तो इंशाअल्लाह ताला उसको कामयाब बनाएंगे। आखिर में एक दफ़ा फिर तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वसलाम। 5 दिन से मुसव्विर के अगवा के बाद ये ऑल पार्टीज़ ने जिस एहतजाज का ऐलान किया है, अवामी नेशनल पार्टी उस एहतजाज का हिस्सा है। कल जो असम्बली में भी जो एहतजाज होगा उसमें भी अवामी नेशनल पार्टी की असम्बली अरकान उस एहतजाज का हिस्सा होंगे। बाहर अवामी नेशनल पार्टी आवाम के साथ होगी। साफी हजरात, आप लोगों को मालूम है कि ये मसला जो सारी पार्टियों ने, सारे अंजुमन ने इस शिद्दत से उठाया है, ये सिर्फ मुसव्विर खान का मसला नहीं है, पूरे कोयटा शहर का मसला है। अभी तक 5 दिन हो गए इस बेस हुकूमत और इसके जो करता धरता है, आज तक अभी कमेटी के साथ हुकूमत की सतह पे कोई राबिता नहीं किया है। हम आपके तवसत से फिर एक दफ़ा अपील करते हैं उन तमाम मुक़्तदर क़ुव्वतों से जो सिक्योरिटी के हवाले से हो, इंतज़ामी हवालों से हो, हुकूमती हवालों से हो, हम उनसे मुतालिबा करते हैं कि मुसव्विर खान को पूरी तौर पे बाजियाब किया जाए और उसके साथ ही कोयटा शहर की जो सूरत-ए-हाल है बदअमनी की, उस पर पूरी तौर पे काबू पाया जाए। क्योंकि हमारे इस गरीब सूबे के 80 से 90 अरब रुपये इस साल हमारे गरीब सूबे के बजट से इन लोगों के सिर्फ सिक्योरिटी के मद में दिया है। अगर ये आप लोगों को सिक्योरिटी भी नहीं दे सकते तो इससे अच्छा था कि हम इस पैसों से अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाते, अस्पताल बनाते, कोई और सड़क बनाते। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने ये हमारे सिक्योरिटी का मसला हल नहीं किया। या जितने भी एहतजाजी प्रोग्राम है, अवामी नेशनल पार्टी इस पूरे एहतजाज की भरपूर हिमायत करती है और ख़ासकर सार कोयटा शहरों से अपील करती है कि एक मुसव्विर के ख़ानदान का मसला नहीं है, न एक सियासी जमात का मसला है, ये पूरे कोयटा शहर का मसला है। आप लोगों को इस मसले पे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बाहर आना चाहिए। अभी मैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो एहतजाजी शुरू का ऐलान किया गया है, जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती उसकी भरपूर हिमायत करती है और जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती इन तमाम एहतजाजात में और इसके बाद आने वाले जो हमारे मुशावरत से जो तरतीबात होंगे इंशाअल्लाह हम भरपूर एहतजाज करेंगे। एक मासूम शहरी के लिए, एक बेगुनाह शहरी अगर महफूज नहीं है तो तालीमी इदारों का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हम समझते हैं कि तालीमी इदारों की हिफाजत के लिए तालीमी इदारों में पढ़ने वाले बच्चों की हिफाजत ज़रूरी है। तो जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं तालीमी इदारों के लिए, तो सबसे पहले इस पे खर्च हो जाए कि हमारे बच्चों को का मुस्तकबिल जो है वो महफूज बनाया जाए। तो जमीयत उलमा इस्लाम नज़रियाती जो है इस एहतजाज में इंशाअल्लाह भरपूर शिरकत करेंगे। शुक्रिया। नेशनल पार्टी की जानिब से हम ऑल पार्टी एहतजाजी प्रोग्राम में शामिल हैं। मैं समझता हूँ इन हालात में नेशनल पार्टी और ऑल पार्टीज के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं। हम एहतजाजी जितने प्रोग्राम हैं उनका बाकायदा हम हिस्सा हैं और मैं नेशनल पार्टी की जानिब से तमाम सियासी वर्कर को, तमाम स्टूडेंट, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम मकतबा फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले बाशऊर तमाम दोस्तों से हम गुजारिश करते हैं कल का जो प्रोग्राम है, परसों का जो प्रोग्राम है, उसमें कसीर तादाद में शामिल होकर एहतजाज को
ताकतवर एहतजाज बनाएं ताकि जो हुक्मरान हैं उनको हम बता सकें कि ये मसला जो है एक घर का नहीं है। आज मुकम्मल जो है एक 8-10 साल बच्चा जो अगवा हुआ है, आज अगर हम खामोश रहे तो कल दूसरा बच्चा इसी तरह अगवा होगा। हमें अमन अमान के लिए तमाम जो है यहाँ मौजूद सियासी अकाबरीन हैं, सियासी पार्टी के यहाँ पे नुमाइंदे हैं, हम गुजारिश करते हैं क्वेटा के तमाम शहरियों से कि आइए निकले, अमन अमान के लिए निकले, अपने हकूक के लिए निकले। अगर आज हम नहीं निकले तो आने वाले दिन जो है हमारे लिए जो है महफूज नहीं होंगे। चाहे उर्ला बिरादरी है, चाहे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, सियासी कारकुन हैं, जो है सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले दोस्त हैं, लिखारी हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं, तमाम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कल आप आएँ, कल के प्रोग्राम में शिरकत करें, परसों के प्रोग्राम में शिरकत करें और आइंदा जो भी हमारे प्रोग्राम होंगे तमाम प्रोग्राम में आप शिरकत करें और ये एक पैगाम दें कि जी हम एक हैं। अमन अमान के मसले पे तमाम जो है क्वेटा के शहरी, बलूचिस्तान के हवाले से हम एक हैं। अपनी गुजारिशात के साथ अपील करते हैं कि तमाम दोस्तों, आप दोस्तों ने जिस तरह नसरुल्लाह खान ने बताया, ये जो हमारे ऑल पार्टीज़ ये एक्शन कमेटी है और इसमें कबायली मशरान भी शामिल हैं, लायर्स भी शामिल हैं, डॉक्टर्स भी शामिल हैं, प्रोफेसर भी शामिल हैं, यकीनन साफ़ी भी शामिल हैं। ये हम समझते हैं कि सिर्फ़ एक ख़ानदान पे हमला नहीं हुआ, ये सिर्फ़ एक तालिब इल्म पे हमला नहीं हुआ, ये सिर्फ़ एक कबीले पे हमला नहीं हुआ, ये सिर्फ़ एक शहर क्वेटा पे हमला नहीं हुआ, बल्कि ये पूरा बलूचिस्तान पे हमला है। ये बलूचिस्तान के तमाम मासूम बच्चों पे हमला है। ये बलूचिस्तान की तमाम जो हमारे ज़ई शऊर हमारे मासूम बच्चे जो पढ़ते हैं उन पे हमला है। तो लिहाजा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का जो बयानिया है, जो हमारा मौक़िफ़ है, वो रोज़ अव्वल से वाज़ेह है। हम ये समझते हैं कि इसका एक तारीख़ी पस मंज़र है। आज बलूचिस्तान के यानी तमाम मकातिब फ़िक्र वो महफूज नहीं है, ना हमारे घरें महफूज हैं, ना हमारे जान महफूज हैं, ना हमारे माल महफूज हैं, ना हमारे माएँ महफूज हैं, ना हमारे ख़वातीन महफूज हैं, ना हमारे डॉक्टर्स महफूज हैं, ना हमारे साफ़ी बिरादरी जो आप यहाँ पे खड़े हैं, 40 साफ़ी हमारे टारगेट किलिंग के ज़रिए से शहीद हुए, ना हमारे कबायली मशरान, ना पॉलिटिकल वर्कर। अब नतीजा ये यहाँ पे पहुँचा कि एक मासूम हमारे बच्चे को उसे अगवा किया गया। ये नहायत ही बुज़दिलाना शर्मनाक वाक़या है। इसकी मैं समझता हूँ बलूचिस्तान की तारीख में इस वाक़ये की बहुत कम मिसाल मिलता है। तो हम बलूचिस्तान पार्टी की तरफ से इससे पहले भी इसकी मजम्मत की और हम जो ये अरबाब इख्तियार है, ये जो ज़िलाई इंतज़ामिया है, ये जो पुलिस है, हम आज भी कहते हैं कि 5 दिन गुजरे हैं, अभी तक इनका कोई ज़िम्मेदार वो नहीं आया है। यानी इतना उनका वो इखलाकी जुर्रत भी गिरा है कि वो यहाँ के लोगों का सामना नहीं कर सकते हैं, कि वो आ नहीं सकते कि यहाँ आज तमाम पार्टीज़ के काबरीन बैठे हैं, यहाँ मशरान बैठे हैं, यहाँ सिविल सोसाइटी के दोस्त बैठे हैं। लिहाजा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से ये जो शेड्यूल है जो कल से 20 तक जारी होगा और इसके बाद हमारा एहतजाज बहुत सख्त होगा। अगर हमारे मुतालिबात पे तवज्जो नहीं दिया गया, इस मासूम बच्चे को बाज़ियाब नहीं किया गया, तो 20 तारीख के बाद यकीनन मैं समझता हूँ कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो आइंदा का लाएअमल होगा वो बहुत सख्त होगा। मेहरबानी। मोदी साफ़ी हज़रात, इस वक्त क्वेटा शहर अगवाकारों, डाकुओं, बतखोरों के रहम करम पर है। क्वेटा शहर के जो माले हैं, जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, वो इस वक्त बदआमनी का शिकार है। हर तरफ खौफ व हिरास फैल चुका है। अब जो आलिया वाक़या हुआ, इससे पहले वाक़यात हो रहे थे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर्स अगवा हो रहे थे, शायर अगवा हो रहे थे, सियासी कारकुन अगवा हो रहे थे, सियासी कारकुनों की मसख़शुदा लाशें मिल रही थी। अब इंतहा हो चुकी है, मासूम बच्चे अगवा हो रहे हैं और इसके साथ पूरा सुबह जो है वो बदआमनी का शिकार है। हमारी सड़कें, हमारी शाहराहें सब गैर महफूज हो चुकी है, हमारा सफ़र गैर महफूज हो चुका है, वालिदैन अजियत का शिकार बन चुके हैं। इस वक्त मुस्तखिल से लेकर जोग तक, दुकी, समालंग, क्वेटा, लोरलाई, पशीन, अरनाई, शारक, सारा जो खिता है वो दहशत गर्दी की लपेट में, हर तरफ बदआमनी है और आवाम जो है खौफ हिरास का शिकार बन चुके हैं। कारोबार ख़त्म हो चुका है, तालीमी इदारों में खौफ हिरास है,
वालिदैन बिल्कुल इस नेट पे पहुंच के कि वो अपने बच्चों को तालीमी इदारों में भेजने से कतरा रहे। अब इस सूरत में अब ये आज का जो धरना है मुसव्विर खान काकड़ की अगवा के खिलाफ, और यहाँ पर ऑल पार्टीज कमेटी ने जो फैसले किए आज और जो एहतजाजी तहरीक शेड्यूल की है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी इस शेड्यूल की मुकम्मल हिमायत करती है। और कल जो शटर डाउन हड़ताल है, पार्टी अपने तमाम कारकुनों को सख्ती से हिदायत करती है कि कल के शटर डाउन हड़ताल में भरपूर हिस्सा ले, और कल 3 बजे का जो मुजाहिरा है, जो एहतजाजी रैली है, पार्टी के तमाम जो कारकुन है, जिम्मेदारान है, वो इस रैली में भरपूर शिरकत करेंगे। पार्टी के तमाम साथी 2 बजे जिन्ना रोड के पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे और वहां से एक बड़े जुलूस की शक्ल में या धरने के मकाम पे इस रैली में शिरकत करेंगे। 20 तारीख को बच्चों का जो मुजाहिरा है, रैली है, उसमें शिरकत के लिए पार्टी ने हिदायत जारी कर दी है तमाम इलाकाई यूनिटों को, तमाम तंजीमी यूनिटों को, और वो भरपूर अंदाज में तैयारी करके 20 तारीख को एक बड़े जुलूस की शक्ल में यह आपके साथ शामिल होंगे। और यह हम इस मसले को अपना मसला समझते हैं। अब क्वेटा जो है, क्वेटा में अगवागर्दी है, क्वेटा में डाकू राज है, पुलिस थाने नाकाम हो चुके हैं, इंटेलिजेंस नाकाम हो चुका है, सेफ सिटी नाकाम हो चुका है। यहाँ पर हर तरफ जो है ये जो यहाँ सिक्योरिटी स्टेट इन्होंने तश्कील दी है, यहाँ पर जो इन्होंने निज़ाम तश्कील दिया है, या क्वेटा में इस दीवार से उस तरफ एक अलग निज़ाम है और इस क्वेटा शहर में एक अलग निज़ाम है। हम इस निज़ाम का खात्मा चाहते हैं और तमाम साथी हज़रात से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मसले की भरपूर अंदाज में कवरेज करें और जो एहतजाजी शेड्यूल है इसको आवाम तक पहुंचाने के लिए अपने मीडिया का इस्तेमाल करें। मैं एक बार फिर तमाम मीडिया मौलवी सरवर मुस्तकिल जमीयत उलमा इस्लाम की नुमाइंदगी करते हुए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तमाम फैसलों को सपोर्ट करते हुए जो भी फैसला हुआ है, जो भी शेड्यूल हुआ है, हम उसमें भरपूर शिरकत करेंगे। और कल हमारी अपोजिशन लीडर मीर यूनुस ज़हीरी अपनी दीगर MPs के साथ और दीगर अपोजिशन सियासी पार्टियों के साथ जो पार्लियामान में मौजूद हैं, वो असम्बली में भरपूर एहतजाज करेंगे। जो भी एक एहतजाज की शक्ल हो सकती है असम्बली में, वॉकआउट की शक्ल में, एहतजाज की शक्ल में, तकरीर की शक्ल में, मुज़म्मत करारदाद मुज़म्मत की शक्ल में, वो हम कल तैयार करेंगे सूबाई असम्बली में, चूँकि कल इजलास है। मैं हुकूमत की इस बेहिसी की, हुकूमत की इस मुजरिमाना खामोशी को इंतहाई मुज़म्मत करते हुए मैं समझता हूँ कि इस वक्त न हुकूमत है न कोई इदारा है, ये जो हमारे अरबों रुपए की हमारे टैक्स के पैसे लाइन आर्डर पे खर्च हो रहे हैं, उसका मतलब ये है कि वो हमारे लिए खर्च नहीं हो रहे हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए खर्च नहीं हो रहे हैं, बल्कि किसी और मकसद के लिए वो गबन हो रहे हैं। आज क्वेटा का और बलोचिस्तान का हर शहरी अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रहा है। हुकूमत का अवलीन, रियासत का अवलीन फ़र्ज़ ये होता है कि वो अपनी अवाम को, अपनी शहरियों को, अपनी बासियों को अमन दे। यहाँ अमन नहीं है और जहाँ अमन न हो वहाँ और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं एक बार फिर हुकूमत की इस मुजरिमाना खामोशी को, बेहिसी को, IG पुलिस बलूचिस्तान की, CM बलूचिस्तान की, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की इस मुजरिमाना खामोशी की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। मैं